प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं पूर्णोदया यूट्यूब चैनल में। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि हिंदी भाषा में और अलग अलग भाषा में करोड़ों करोड़ों लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए आमीन ये लोग परिश्रम करते हैं। इसका संचालक पास्टर अब्राहम जैकब हिम्मतनगर गुजरात, उनको और उनके परिवार को मैं यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूँ। आमीन। एडिटिंग और प्रसारण का काम पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम मिलकर करते हैं। उन प्रभु के दास को भी मैं मेरा धन्यवाद को व्यक्त करता हूँ। मेरी प्रार्थना यही है, पूर्णोदया यूट्यूब चैनल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषी लोग प्रभु का वचन को सुने और प्रभु के वचन का आमीन छुटकारा और शांति और आनंद को अनुभव करे। वे अपनी जीवन में परमेश्वर में आगे बढ़े, व्यर्थ बातों में से बाहर आए, सच्चे परमेश्वर की मुलाकात उनके साथ हो और उनके हृदय के आत्मा की घावें सूख जाए। आमीन। प्रभु का यीशु मसीह का लहू की मलम बट्टी, आमीन, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का मरम बट्टी उनके घावों में लग जाए। वो निराशा में से बाहर आए, परेशानी में से बाहर आए। यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। संदेश परंपरा में आपको स्वागत करते हैं। हमारा संदेश परंपरा है प्रेरितों के काम एक नजर। आमीन। आज हम तीसरा भाग में आए हैं। 3:1 में आया है, भाग 3 और विभाग 1 में आया है। उसके लिए हम एक शास्त्र भाग को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1 आयत से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसके ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका देना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों में टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और वह घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेरितों का काम एक परंपरा का समान हम एक एक अध्याय में से अलग अलग भाग में से हम विचार कर रहा है और मनन कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछले भाग में 2:6 में हमने सुना था, अध्याय 2:43 में ऐसे लिखा है, आमीन, प्रेरित लोगों के हाथों से बड़े बड़े चमत्कारिक और अद्भुत काम आमीन हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये संदेशा का हेडिंग है, परमेश्वर ने मुझे दिया है आमीन प्रार्थना का रास्ते में चमत्कार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, दासियों, विश्वासी लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो आपका हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यात्रा के रास्ते में, आपके ट्रैवल के रास्ते में भी आप चमत्कार को देख पाएंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक उदाहरण बोलते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ। आमीन। दिल्ली में आमीन हमारा एक कलीसिया है, हमारे मित्र के पास्टर राजमोहन का आत्माभिषेक चर्च करके। आमीन। उसके अंदर आमीन उस चर्च में एक बहन है सुनिधा नाम का,
ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ पाते कि नहीं पाती है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो दो आमीन अन्य बहनों के साथ DTDC आमीन म्यूनसिपालिटी का बस में आमीन कई जगह पर सेवकाई के लिए जा रहे थे। आमीन उस समय परमेश्वर आमीन एक अद्भुत चमत्कार किया। वो चमत्कार इस प्रकार है, बस ब्रेक मारी तो ये लोग गिरे नहीं है, इसके लिए आमीन उस सुनीता बहन जाकर के सामने वाली एक बहन को टच किया आमीन और रुक गए। आमीन हालेलुया। वो बहन पीछे मुड़कर आमीन पूछने लगी, जोर से चिल्लाने लगी, मुझे कौन देख रहा, आमीन मुझे कौन छुआ है, मेरे टेढ़े हाथ सीधा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिल्ली के म्यूनसिपालिटी के बस के अंदर एक आमीन हालेलुया साधारण प्रार्थना करने वाली बहन के द्वारा इस चमत्कार कर सकते हैं, तो आपके द्वारा, आपके कलीसिया के अन्य लोगों की द्वारा, हे प्रभु के दास आपके द्वारा, हे प्रभु के दासी आपके द्वारा कितना अधिक चिन्ह और चमत्कार रास्ते में प्रभु कर सकता है। हालेलुया। ताली बजा कर भविष्यवाणी है कर कर आप स्वीकार कीजिए, ये भविष्यवाणी है करके नहीं, ये आपको देखकर मैं भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया, आमीन। ये संदेशा यूट्यूब चैनल में पड़े रहते हैं, आप भले 2 महीना 6 महीने के बाद में भी आप सुने, आमीन, आपके जीवन में ये चमत्कार होने पाए, मैं उसे रिलीज करता हूं आपके जीवन में। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। इधर कुछ अड़कर घटना होते हैं, सचमुच प्रभु के प्रार्थना के लिए अपने जीवन में आमीन समर्पित किए। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अनेक लोग आलसीपन में पड़ा है, प्रार्थना के लिए जीवन तो समर्पित किया मगर लोग आलसीपन में है, खाना खाने के बाद उनको सोना होना है। लेकिन इधर देखिए पतरस और यूहन्ना दोपहर को 3 बजे के समय पर प्रार्थना के लिए जा रहा है। खाना खा के आराम करना तो सबके लिए ठीक लगते हैं, लेकिन ये नियम के पक्के थे। हालेलुया। यहूदी लोगों को जो 6 समय का प्रार्थना होती है, उस 6 समय का प्रार्थना का एक समय है होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दानियेल इतने वस्तु व्यक्ति थे, तभी भी 3 बार घुटना टेक कर दुआ करते थे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जोसेफ आमीन 6 बार प्रभु के सामने प्रार्थना करते थे। डेविड 6 बार आमीन परमेश्वर के आगे घुटना टेकर प्रार्थना करते थे। आमीन हालेलुया। 6 बार 3 बार, ये सब यहूदी लोगों के नियम है। आमीन हालेलुया। ये लोग आलसीपन से भरे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का कार्य करने के जोश से भरे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कुछ लोग ऐसे बोल रहा है मेरे अंदर पहले जोश थे मगर अभी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के दास, आमीन हालेलुया, प्रभु के बच्चे, आपके अंदर जोश आज भी है, आप उसको अनुभव नहीं कर रहा है, आप उसको जगाते नहीं हैं। आपके अंदर प्रभु की आत्मा है, प्रभु की आत्मा आपके द्वारा कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन हालेलुया। पतरस और यूहन्ना का नाम पवित्र बाइबल में उल्लेख किया है। आप विचार करके देखिए, यरूशलेम मंदिर में अनेक लोग जा रहा है प्रार्थना के लिए, सैकड़ों यहूदी लोग जा रहा है। आमीन। किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन 2 लोगों का नाम उधर लिखा है। कारण क्या मालूम है? वे लोग पवित्र आत्मा से भरपूर थे। आपके पड़ोस में बैठने वाले लोगों को देखकर कहिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होना परमेश्वर के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में नाम लिखने के बराबर है। पवित्र आत्मा से भरपूर होना परमेश्वर का खास मित्र बनने का बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, हमने पिछले आमीन संदेशों में सुना, उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना है। इस 3 तबक्का में से आगे बढ़कर वहीं खड़े नहीं रहना है और आगे बढ़ना है। 9 प्रकार का वरदान पाना है। हर एक बात आपके जीवन में परमेश्वर रखे हैं, उसके अंदर आपको प्रवेश करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग अभिषेक पाए थे तो स्वर्ग का पुस्तक में भी उनका नाम लिखा, और रास्ते के किनारे एक भिखारी बैठा था। उस भिखारी के बारे में 2-3 बात बोलकर हम आगे जाएंगे। ये जन्म का लंगड़ा है करके पवित्र बाइबल बताते हैं। और 14 अध्याय का आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 14 अध्याय का 22वीं आयत में लिखा है, वो 40 से अधिक उम्र वाले थे।
समझ लीजिए 40 से अधिक उम्र वाले एक व्यक्ति 40 से अधिक उम्र से इस मंदिर की दरवाजे में भीख मांग रहा है। आमीन। सवेरे उसके लोग उठा करके लाके उसको वहीं छोड़ते हैं और वे लोग घर जाकर मृष्टान्न भोजन बनाकर खाते हैं। एक टोलिया बिछा देते होंगे या एक चद्दर बिछा देते होंगे। यहूदी लोगों का भीख मांगने का कुछ तरीका है, एक चद्दर बिछाकर बैठना, एक चद्दर ओढ़ कर बैठना। हम उस आमीन बर्तिमाई के बारे में देखते हैं, उसने अपनी चद्दर छोड़कर भगा, यीशु मसीह के पीछे देखते हैं, एक चद्दर बिछा करके बिठा दिया। आमीन। दिन भर भीख मांगना उसका काम है। आमीन। मुझे रुपया दो, यही चिल्लाते रहते हैं। शाम को ठोलिया के अंदर पैसा भर जाते हैं, घर के लोग आते हैं, इस व्यक्ति को उठाते हैं और आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उस पैसा को भी उठा कर ले जाते हैं। सवेरे आमीन 2-3 चपाती उधर के हिसाब से या कुछ न कुछ उसको देते होंगे, बेटा तू बैठ कर भीख मांग, हम इधर आराम करते हैं, ऐश करते हैं। हालेलुया। आमीन। मैं भविष्यवाणी की आत्मा में आपको देकर कहना चाहता हूँ, आपको लोग इस्तेमाल कर रहा है, आपको लोग उपयोग कर रहा है, आपको लोग यूज कर रहा है। आमीन। बहुत बहुत दर्ददायक शब्द है वो। आमीन। लोग हमें यूज कर कर फेंक दिया। आमीन। परिवार में होते हैं, आमीन हालेलुया, फैमिली में वो होते हैं, ऑफिस में होते हैं, अनेक जगह पर मिशन के अंदर भी ये काम होते हैं। लोग दूसरे को यूज करते हैं, काम चलाने के बाद फेंक देते हैं, बलि कलीसिया का स्थापने के बाद फेंक देते हैं। आमीन। यूज कर कर फेंकना बहुत दुखदाई बात है। इस लंगड़े को भी यही हाल, रोज रात को उसको थोड़ा एक टाइम अच्छा भोजन मिलते हैं, सुबह उसको ला करके मंदिर के दरवाजे पे बिठा देते हैं। आमीन। पूरे दिन उसके साथ कोई नहीं, पूरे दिन उसको सहारा देने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई नहीं, उससे प्रेम से दो बात करने के लिए कोई नहीं। मंदिर के दरवाजे पर 40 साल से पड़े हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जाने का नौबत नहीं है, नसीब नहीं है। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों, प्रभु के दासियों, मैं सारे विश्वासियों को भी पकड़कर दास दासी बोलते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपको लगते हैं मैं दरवाजे पर अभी भी हूँ, मैं दरवाजे पे अभी भी हूँ, मेरे परिवार के दरवाजे में मैं अभी भी हूँ, मेरी फैमिली के दरवाजे में मैं अभी भी हूँ, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है। आमीन। ये हमारी फैमिली बिजनेस चल रहा है, मुझे अंदर प्रवेश नहीं है। मैं एक आमीन आमीन ऑफिस बॉय का काम कर रहा हूँ, नहीं तो एक सप्लायर का काम कर रही हूँ। बहुत दुखदायक बात है। हालेलुया। लेकिन आमीन प्रभु कहता है मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। अभी पतरस और यूहन्ना और ये लंगड़े को कनेक्ट करके एक और शब्द आमीन हम सोच करके आगे बढ़ेंगे। ये लंगड़ा अनेक लोगों को देख रहा है, भीख मांग रहा है, लेकिन ये पतरस और यूहन्ना आए तब उनको एकदम देखने लगे। मतलब क्या है? आत्मिक रहस्य क्या है? वे लोग अभिषेक पाए हुए लोग हैं, उनको देख के भिखारी भी समझ लिया है ये अभिषेक पाए हुए लोग हैं। मेरा एक मित्र है, वो पब्लिकली बोलता है आमीन, यदि आप उद्धार पाए हैं तो आपके घर के कुत्ते को भी पता चलेगा आप उद्धार पाए हैं, आप लात मारना बंद कर देंगे। वो ऐसे बताते हैं। हालेलुया। प्रेम से कुत्ते से बात करना शुरू करेंगे ऐसा। आमीन हालेलुया। आपके घर में ताली और ग्लास और चमची की आवाज उस कुत्ते को सुनने नहीं मिलेंगे आप उद्धार पाने के बाद। सही है ना? आमीन। कुछ लोग बोलते हैं हमको बदलने की जरूरत है। ठीक बात है बहन जी, आपको बदलने की जरूरत है। बेटा ठीक है, आपको बदलने की जरूरत है। भैया जरूर ठीक है, आपको बदलने की जरूरत है। आप बदलेगा तो आपके घर के जानवर को भी पता चलेगा, कलीसिया में भी पता चलेगा, सेवकाई के क्षेत्र में भी लोगों को पता चलेगा ये पास्टर साहब के अंदर, ये सेविका के अंदर, ये भाई के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है। हुआ जरूर है। यीशु मसीह आया, दुष्ट आत्मा चला गया। यीशु मसीह की आत्मा आया, मंदिर भर गया, मंदिर शोभा से आमीन शोभायमान होने लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। ये भिखारी ध्यान से उन्हें देखा, सोचा
ये अभिषेक पाए हुए लोग हैं, हमको कुछ मिलेगा। सचमुच अभिषेक पाए हुए लोगों के पास ही हाथ बढ़ाना है। उसने हाथ बढ़ाया। आमीन। प्रभु ने एक बार आमीन मुझे एक रेवलेशन दिया, अगर कुछ आपकी जरूरत शेयर करते भी है तो ऐसे लोगों के पास शेयर करना जो अभिषिक्त लोग हैं, जो आत्मा से भरपूर है, जो यीशु मसीह के स्वभाव में चलते हैं। ऐसे लोगों के पास आपकी जरूरत को बोलना, नहीं तो आप शर्मिंदा किया जाओगे, आप टट्टे में उठाए जाओगे, आपका मस्करी किया जाओगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मस्करी शब्द हिंदी है कि नहीं मुझे पता नहीं, टट्टे में उठाए जाओगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। अभिषिक्त लोगों के पास से शेयर करना, वो भी प्रभु की आत्मा आपको बोलते हैं उनसे शेयर करना। आमीन, हालेलुया। हाथ लंबाता है तो भी अभिषेक पाए हुए लोगों के पास। पुराने जमाने में साउथ में आमीन कन्वेंशन के लिए पंडाल डालने के लिए खंबा का गड्ढा खोदने वाले को भी अभिषेक लड़का लोगों को ही लगाते थे, अभिषिक्त भाइयों को ही लगाते थे गड्ढा खोदने के लिए। नहीं तो बुजुर्ग पिताजी लोग बोलते थे, हे भाई तू नहीं करने का, तू अभिषेक पाया नहीं है, ते गड्ढा खोद कर खंबा गड़ कर इधर पंडल डालेगा, इस पंडल के नीचे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अभिषेक पाने का कितनी जरूरत है, प्रभु के संग चलने की कितनी जरूरत है, प्रभु के सामर्थ्य पाने की कितनी जरूरत है। वो आपको रसोई में काम देगा, वो आपको परिवार में काम देगा, वो आपके बच्चों के जीवन में काम देगा, वो नौकरी के क्षेत्र में काम देगा। हालेलुया। दानियल नौकरी करते थे मगर राजा भी उसको आदर देते थे। यूसुफ एक खास अनोखी अभिषेक से भरपूर व्यक्ति थे। अपनी पवित्रताई का अपने दर्शन की ओर, अपनी पवित्रताई की यात्रा में उसने वेदनाएं बहुत सारे उठाए। यूसुफ की वेदनाएं लिखेगा तो बुके भर जाएगा। लेकिन फरो राजा बोलते हैं, हे जोसेफ, हमारे राज्य में सिर्फ कुर्सी में नंबर 1 में मैं बैठूंगा, बाकी नंबर 2 कुर्सी पर तुझे बैठाऊंगा मैं, और मेरे राज्य में एक कुत्ता भी तेरे बिना इजाजत भोंकेंगे नहीं। वैल्यू है, पवित्रताई का वैल्यू है, अभिषेक पाने का वैल्यू है। अच्छा, प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है अभिषेक पाने के बाद में भी अनशन जीने वाले बहुत सारे मसीह लोग हैं। पेंटेकोस्टल का नाम में भी आमीन घूमने वाले बहुत सारे अनशन लोग हैं। बोलने में तमीज नहीं, करनी में तमीज नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग हैं। ये अभिषेक आपको इसके लिए प्रभु ने नहीं दिया है। ये अभिषेक से शैतान डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते हैं? शैतान पौलुस से कहा नहीं, उस खोवा का 6 लड़का लोग जादू टोना करने वाले को दुष्ट आत्माओं ने बोला, हम यीशु मसीह को जानती है, हम पौल को भी जानती है, लेकिन तुझे नहीं जानता। अभिषेक पाए हुए लोगों को अंधकार के गढ़ों का शक्तियों जानते हैं, आदर से बोलते हैं। आमीन, आमीन। आपके विरोध में जादू टोना किया करके बोल रहे ना, आपको तंत्र मंत्र खिलाया करके बोल रहे ना, अभिषेक पाने की दुआ कीजिए। इस वजन आपके जीवन में आमीन छुटकारे को जरूर जा लाएंगे। आमीन, आप अभिषेक पाएंगे। मैं एक उदाहरण बताता हूं। परमेश्वर के अभिषिक्त महान दास मोहन सी लासरस गुजरात में आए थे, तब बोले हुए एक उदाहरण है। मुझे उन 2 व्यक्तियों के नाम मालूम नहीं है, अभिषिक्त दास का नाम मुझे प्रभु ने याद दिलाया, मैंने बताया। पास्टर मोहन सी लासरस, आमीन, जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्री का लीडर है, इतना नम्र प्रभु के दास है। उन्होंने कहा उनके साथ में नहीं, उनकी तमिलनाडु में एक अभिषिक्त प्रभु के दास थे। उनकी कन्वेंशनों में हजारों के तादाद में लोग इकट्ठे होते थे। आमीन। एक बार वो स्टेज के नीचे खड़े खड़े आराधना कर रहे थे, तो एक लंगड़ा व्यक्ति रेंग कर जमीन से खड़ा नहीं हो पाते, हाथ से पाँव से चलने वाला एक व्यक्ति आकर उनके पाँव के पास टच कर बोला, आमीन, मेरे लिए दुआ करो। उस अभिषिक्त दास ने झुक कर पूछा, क्या दुआ करना है? तो उसने बोला, मुझे अभिषेक पाने के लिए दुआ करो, मैं अभिषेक को चाहता हूं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। उसने ऐसा नहीं बोला मेरे लंगड़ा पाँव सीधा हो,
मैं चलने लगूं, ऐसे नहीं बोला उसने। उसने बोला मुझे अभिषेक चाहिए। वो लंगड़ा जानता था अभिषेक का वैल्यू क्या है। उस प्रभु दास ने झुककर उसके सर पे हाथ रखकर बोला, प्रभु अपनी अनोखी आत्मा से इस भाई को भर दे। उन्होंने आंख बंद कर आराधना करना शुरू किया। 4-5 मिनट के बाद आमीन, बहुत कोलाहल हो रहा है। उस प्रभु के दास ने आंख खोल कर देखा, इस लंगड़े व्यक्ति उजल कर कूद कर आराधना कर रहा है, अन्य भाषा में आराधना कर रहा है। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे परमेश्वर के दासों दासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यीशु मसीह के आत्मा के अभिषेक को पाइए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाइए, अन्य भाषा का वरदान को पाइए। आमीन, प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़िए। ये जीवन को आमीन बहुमूल्य समझिए। प्रभु ने आपको अपनी बहुमूल्य लघु लेकर कीमत देकर आपको आमीन खरीद कर दिया है। आपने मूल्य नहीं चुकाया, आपने उनको पसंद नहीं किया, उनने आपको पसंद किया है। आमीन, हालेलुया। अपनी आत्मा से आपको मुहर लगाया है। आमीन। इस लंगड़े के पास पतरस आया और कहा, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। अनेक लोग बोलते हैं पैसा नहीं है तो श्राप है। एक हिसाब से श्राप है कंगालपन, एक हिसाब से आमीन गरीबी श्राप है। आमीन, लेकिन ये अभिषिक्त लोग थे, उनके जेब में पैसा नहीं थे। आमीन, हालेलुया। ये एक चमत्कार का कारण बन गया है। आमीन। कभी कभी हमारे जेब में पैसा नहीं रहते, पर्स में पैसा नहीं रहते, उस समय आप चमत्कार को देखने पाते। जॉर्ज मुल्लर कभी हमें अपना पर्स खाली होता तो ऐसे बोलते थे, मेरा चमत्कार देखने का टाइम आ गया, क्योंकि पर्स खाली हो गया। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकती हैं घर पर बैठकर, मैं चमत्कार देखने का टाइम आ गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चमत्कार को देखेंगे। पतरस कहता है, आमीन, देखिए परमेश्वर के लोगों को ईमानदारी चाहिए, वो इधर भी आता है। पतरस एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति थे। अपने पिताजी, अपने नौकर लोग, अपने घर के जगाज और मच्छी का आमीन बिजनेस, आमीन एक फिशिंग कंपनी जैसे काम करने वाले थे। अनेक लोग उनके नीचे काम करते थे, वो मच्छी पकड़कर लाकर बेचने के लिए देते थे। उस बिजनेस करने वाले आदमी आमीन झूठ बोल सकता था, मैंने पर्स लेने के लिए भूल गया था, मैं पैंट बदला तो जेब में, उस जेब में रह गई, ऐसा थोड़ा आइडिया लगा सकता था। देखिए इधर पतरस सच बोलते हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर बोलता हूं, सच बोलना सीखिए, आपका संतान आशीष पाएगा। सच बोलना सीखिए, आपका परिवार में प्रभु की आशीष बने रहेगी, पवित्र आत्मा बने रहेगी। आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, आप बढ़ाई मारने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन से पवित्र आत्मा भाग निकलेगा। पवित्र आत्मा बढ़ाई की आत्मा नहीं है। फालतू में हमको हो है, हमको ये है, हम ऐसे थे वैसे थे, ऐसा बढ़ाई नहीं मारते पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बढ़ाई मारते यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना का पुस्तक में वो लिखा है। आमीन। पैसा नहीं है तभी चमत्कार देखने का एक अभिषेक आपके अंदर प्रभु ने डाला है। पतरस बोला, हमारे पास पैसा सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक है, यीशु मसीह का नाम। आमीन। मैं आपको भविष्यवाणी कर कर कहता हूं, यीशु मसीह का नाम जो काम करेगा वो पैसा से नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा है चाइना में, आमीन, अपना इधर का अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के जैसा बिलियनर चाइना में 25 मंजिल का आमीन मकान के ऊपर चढ़ा, नीचे कूद कर आत्महत्या किया। कोरोना का डर से, पैसा का कमी है, उसके पास 15 कार होगा करोड़ों का। आमीन। हजारों लोग उसके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। आत्महत्या किया क्यों? पैसा नहीं बचा पाते, उसको पता चल गया है। अगर वो प्रभु में होता तो आत्महत्या नहीं करता था। आमीन। पैसा काम नहीं कर सकते, वो काम प्रभु कर सकते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। 2-3 बार बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। पैसा नहीं होने से चिंता ना कीजिए, पैसा ना होने से निराशा ना कीजिए। बोलिए, मैं चमत्कार देखने जा रही हूं, मैं चमत्कार देखना जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पतरस उसका देखना हाथ पकड़ा। प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करने के समय पर, प्रार्थना करने की जगह पर जा रहा है तो परमेश्वर से नियुक्त व्यक्ति के साथ उनका मुलाकात होते हैं।
आपका मुलाकात क्यों नियुक्त व्यक्ति के साथ होते नहीं है? प्रभु की आत्मा आते हैं तो आप सोते होंगे, नहीं तो आप और कुछ काम करते होंगे। आप व्हाट्सएप में वीडियो देखते होंगे, आप फेसबुक में एक वीडियो चालू करो, उसके नीचे आप मरते तक देखने तक वीडियो आते रहते हैं। आमीन। बहुत अच्छा बनाया है, www बहुत अच्छा बनाया है, वो 666 है, ऐसे भी प्रभु के दास लोग बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आमीन आमीन हालेलुया। रसोई की बातें भूल जाएंगे, नौकरी की बातें भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। आमीन। ये छोटा सा चीज आपका हाथ में परमेश्वर दिया, परमेश्वर के कार्य के लिए, मगर आपको नाशमान भी करने वाली चीज है। उसने हाथ बढ़ाया। एक विश्वास का वचन और एक विश्वास का हाथ की जरूरत है यदि आपको चमत्कार देखने के लिए। आमीन। उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थामा। देखिए आमीन हालेलुया। 6-7 प्रकार का चमत्कार वहीं हो रहा है। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया, 7वीं आयत, और पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसका पांवों और टखनों में बैल आ गया। नंबर 1, वह उछल कर खड़ा हो गया। नंबर 2, चलने फिरने लगा। नंबर 3, चलता हुआ। नंबर 4, कूदता हुआ। नंबर 5, आमीन, परमेश्वर का स्तुति करता हुआ। नंबर 6, आमीन हालेलुया, और उनके साथ मंदिर में गया। नंबर 7, 7 प्रकार के चमत्कार होते हैं। पैसा होता तो नहीं होता था भैया। बहुत लोग पैसा लेकर के मिनिस्ट्री कर रहा है मगर कहीं नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जो घुटने पर बैठते हैं, प्रभु के संग ईमानदारी से चलते हैं, उनके चर्च में आज की तारीख में भी एक प्रभु के दास ने मुझे बोला, गए महीने में हमने 21 बपतिस्मा दिया है। एक प्रभु के दास ने बोला, पिछले सप्ताह में हमने 7 बपतिस्माएं दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बपतिस्माएं हो रहा है, आत्माएं कलीसिया में जुड़ रहा है, कलीसिया बढ़ रहा है, उत्तर के ओर, दक्षिण के ओर, पश्चिम के ओर। आमीन। परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। भैया आपको पता है कि नहीं है? अब प्रभु की योजना में है कि नहीं है? या अपने आप को श्राप दे रहा है? आइए बाहर, प्रभु की आत्मा से भरपूर होइए, अपने जीवन प्रभु के लिए अलग कीजिए। 7-8 घंटा प्रार्थना करो। अगर कुछ नहीं होता है 6 महीने के बाद, तो आप इसके अंदर नंबर है, मुझे हमें नंबर बुला करके बहुत डांटना मुझे। 5-6 महीना आप ऐसे करो, फैक्ट्री रूल अपनाओ। फैक्ट्री रूल का नाम क्या रूल है? फैक्ट्री रूल, खाने से पहले 4 घंटा, खाने के बाद 4 घंटा, 8 घंटा काम करना है, तब 1 दिन का पगार मिलते हैं। 1 घंटा खाने की छुट्टी है। 9 घंटा फैक्ट्री के अंदर आपको रहना ही रहना है। और 1 घंटा जाने की यात्रा करने में, 1 घंटा आने का, 9-2 11 घंटा मजदूरी करेगा, मैनेजर हो या चपरासी हो, 11 घंटा काम करेगा तभी उसको 1 पगार मिलते हैं। आप फुल टाइम सेवक बोलते हैं, कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? बोलिए ना, बाइबल पकड़कर बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। घुटने पर बैठते कितने टाइम, बाइबल पढ़ते कितने टाइम, फिर बोलते हैं हमारा कुछ नहीं चलता है। चलेंगे कैसे? प्रभु की इरादे पे चलते नहीं हैं आप। अपनी मर्जी पर, अपनी प्लानिंग पर, अपनी योजना पर, अपनी फैमिली चर्चा कर कर आप चलते हैं, प्रभु को छोड़ दिया है, इसलिए मुसीबत है। इस पैंडेमिक में, इस महामारी में कितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ, मैं आपको सुना सकता हूं, मगर आज इस संदेशा में नहीं, कोई संदेशा में सुनाऊंगा। मेरे पास ऐसे न्यूज से ऐसे बोले लोग बोलकर हमारे जीवन में हुआ है ये बात। आमीन हालेलुया। 6 प्रकार के चमत्कार, एक विश्वास का वजन, एक विश्वास का हाथ। आमीन। 6 प्रकार के चमत्कार किया है। ये कहाँ हुआ? 3 दिन उपवास प्रार्थना के बाद हुआ? नहीं बाबा, नहीं। 21 उपवास करने के बाद किया? नहीं बाबा, नहीं। ये गुप्त में प्रार्थना किए और जाहिर में रोड के किनारे चमत्कार हुआ। आमीन। बोलिए ना, मेरे जीवन से भी रोड में चमत्कार होंगे, मेरे जीवन से भी बस में चमत्कार होंगे, मेरे जीवन से भी ट्रेन में चमत्कार होंगे, मेरे जीवन से भी स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी के क्षेत्र में चमत्कार होंगे। मेरे जीवन से, मैं पास्टर हूँ, पास्टर नहीं हूँ, मेरे जीवन से कलीसिया में चमत्कार होंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। प्रभु चमत्कार करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।
40 साल दरवाजे पे पड़ा रहा, लेकिन एक अभिषिक्त लोगों को मिला, तब वो मंदिर में जाते हैं। आपका जीवन में परिवर्तन आना है तो अभी तक जितने लोगों के साथ आप रिश्ता बनाते थे, बंद कीजिए, अभिषिक्त लोगों के साथ रिश्ता बनाना शुरू कीजिए। जिसका मन निष्कलंक हो, जिसका इरादा निष्कलंक हो, हालेलुया, मन निष्कलंक और इरादा निष्कलंक रहेगा, उसी का साथ ही प्रभु वास करेगा। भले हो आमीन बड़े ग्रेड का पास्टर हो या बड़े ग्रेड का बिशप क्यों ना हो, मन साफ नहीं है तो प्रभु नहीं रहते उधर, मन साफ नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं रहते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, आपसे प्रभु रास्ते में चमत्कार करवाने जा रहा है। ये एक एंड टाइम रिवाइवल का समय है, अंतिम जागृतियां हो रहा है। आमीन, हजारों की संख्या में लोग प्रभु में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। जगह पर प्रभु का वचन सुनाया नहीं गया, सुनाया जा रहा है। लोग उद्धार नहीं पाया, इसे जगह से लोग उद्धार पाकर आ रहा है। आपको भी सेवकाई का समय है। हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं। आमीन। पतरस और यूहन्ना का पास एक भी पैसा नहीं थे, लेकिन चमत्कार करने की क्षमता आपने उन्हें दिए थे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हमारी भारत में 137 करोड़ लोगों से अधिक लोग हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरी प्रेम नजर आए, तेरी करुणा नजर आए, तेरी अभिषेक नजर आए, वे भी चमत्कार करे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सर्वे कहते हैं 6 लोगों में से एक व्यक्ति, आमीन, हालेलुया, एक व्यक्ति भला चंगा है, बाकी 5 मानसिक तनाव या डिप्रेशन से या कोई न कोई मानसिक बीमारी से गुजरते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के ऊपर तेरी अभिषेक उतरे, वे बच जाए, डिप्रेशन से बचे, आत्महत्या के विचार से बचे, आमीन, जादू टोना का बंधनों से बचे, काले जादू का बंधनों से बचे, अन्य व्यर्थ बातों में से, अंधविश्वास में से बचे। तेरे लोग बचकर बाहर आए, वो एक दूसरे को भला चंगा करने वाले बने, बीमारियों को ढांटने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें खुलने वाले बने प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संदेशा सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में विश्वास बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए, उनके सेवकाई आगे बढ़ने पाए, उनके सेवकाई आगे बढ़ने पाए, उनके सेवकाई आगे बढ़ने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु में बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके शरीर में ट्यूमर है, यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर उगल जाए। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हमें माइग्रेन का बीमारी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। संधिवा या रूमेटिक आर्थराइटिस, अलग अलग टाइप का है आर्थराइटिस, यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। हमें जोड़ों के दर्द यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। हेपेटाइटिस बी और ऐसे हमें लंबी रहने वाला पीलिया का बीमारी यीशु नासरी के नाम से चले जाने पाए। कोविड के दुष्टात्मा जो परमेश्वर के लोगों को पकड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से उसे छोड़कर चले जाने पाए। हार्ट फेल करने वाला, किडनी फेल करने वाला, कैंसर लाने वाले दुष्ट आत्मा के कार्यों को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं। परमेश्वर के लोगों को छोड़कर चले जाए। हालेलुया। कलीसिया का आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बढ़ोतरी होने पाए। आमीन, हमारे देश आशीषित होने पाए, हमारे अधिकारी लोग आशीषित होने पाए। प्रभु जी, जितने लोगों की कोख बंद है, यीशु मसीह के नाम से मैं वचन भेजता हूं, अगले साल इस समय में उनका गोद में परमेश्वर को दिया हुआ बच्चे नजर आने पाए, बच्चे नजर आने पाए। जिनके शादी विवाह नहीं हो रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में लोगों ने जो श्राप दिया पढ़ाई के समय पर, या परिवार में से या अन्य लोगों में से जो श्राप हुआ है, शैतान का कोड वर्ड बोला गया है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे ब्रेक करते हैं। बच्चों के शादी विवाह राइट टाइम में, राइट उम्र में होने पाए, नौकरी राइट टाइम में मिलने पाए, पढ़ाई जो बंद पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से पढ़ाई आगे अच्छी से चलने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग दे, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। मेरा नाम पास्टर थॉमस पीटर है। हम अहमदाबाद में इंडिया हाउस ऑफ प्रेयर में बैठकर दुआ करते हैं। सवेरे 4:30 से 6:30 बजे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। शाम को 8 बजे तक 10 बजे तक 2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। सवेरे का जूम आईडी है 5020490999। शाम का जूम आईडी है 359
392021 दोनों में पासवर्ड की जरूरत नहीं, आईडी मारने से आप सीधा अंदर आ सकते हैं। प्रार्थना में हम आपको स्वागत करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन में दिखाई देंगे, आप उसमें भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों एक ही है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए लगातार दुआ कीजिए, करोड़ों करोड़ों आत्माएं बचने पाए, हमें लोगों के सेवकाई आगे बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए, उसका संचालकों के लिए भी दुआ कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगला आमीन संदेशा में हम फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु अपनी पवित्र लहू की छत्र छाया में आपको छिपा के रखे। आमीन, आमीन, आमीन।